ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित आत्मबोध श्लोक नंबर 66। श्रवण आदि भी श्रवण आदि श्रवण आदि इस शब्द को ध्यान से देखना। बार बार वेदांत के निष्कर्ष, बार बार ब्रह्म विद्या का उल्लेख, बार बार आत्मानुमोक्षार्थ का उल्लेख श्रवण है, जिससे मनन के लिए मनुष्य प्रेरित होता है। वो अपने भीतर भी कुछ न कुछ रह रह के सोचता है। और निधिध्यासनम, जब उस गहरे मनन से अपने भीतर परिष्कार हेतु भी कदम उठाता है, कुछ करने योग्य भी करता है। तो श्रवण, मनन और निधिध्यासन, इसे श्रवणम मननम निधि न्यासनम कहते हैं। ये सब निरंतर करते रहने से, उद्दीप्त, ये सब करने से, ये बार 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 करने से जागृत होती है ज्ञान की वह अग्नि, ज्ञानाग्नि, जिससे वो सारा अस्तित्व पूरी तरह से गर्म हो जाता है। परितापितः, वो गर्म हो जाता है जिससे परिष्कृत होना। अग्नि संस्कारित करती है, सोने को शुद्ध करने के लिए भी गलाते हैं। जीव सर्व मलान मुक्तः, जितने भी मल हैं, जितने विकार हैं, उनसे फिर मुक्त होता है। स्वर्णवत, स्वर्ण की भांति। द्योतते, द्य शब्द को दो अलग अलग द करके गूगल यहां ले आता है। द्योतते, चमक उठता है, अपने आप चमक उठता है। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि ज्ञान की अग्नि बार बार श्रवण, मनन और निधिध्यासन से प्रचंड होने लगती है। कहने में ये दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। श्रवण आदि अलग है, ज्ञान अग्नि अलग है, पर है तो एक के क्रम, ABCD, पहले ए आया फिर बाद में बी आया। उसी प्रकार श्रवण मनन निधिध्यासन बार बार होने से, रिपीटिशन होने से, बात इसकी रिपीटिशन की है, एक ही बात को बार बार दोहराते चले जाने से, बुद्धि के सामने बार बार से संस्कार। मैंने ये बहुत वीडियोस में सुनाया है, मैंने भी सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा उदाहरण। ये सत्य घटना है कि नहीं, इससे क्या लेना देना। दादा गीता पढ़ रहा, पोता साथ बैठा, पोते को संस्कृत आदि कुछ समझ नहीं आ रही। दादा को पोता पूछता, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, इससे क्या होगा। दादा बोलते, उनके पास कोयले की टोकरी, टोकरी में सुराख, बोले इसको सामने पानी का टब है, टब बोलता हूँ, नदी जो भी है, उसमें डुबा के एक बार ले आओ बस। वो जाता, जाकर के वापस आता तो पानी तो उसमें रुकता नहीं। तो दादा पानी तो इसमें रुकेगा नहीं। तो उसने कहा अच्छा इसमें अभी क्या है, कहते अभी तो इसमें कोयले थोड़े से बचे हैं, बाकी पानी में बह गए। कोई बात नहीं, एक बार डुबकी और लगा दे और भर के ला पानी, अच्छे से भरियो। वो फिर गया, फिर दादा की आज्ञा का पालन करते हुए कोयले की टोकरी को फिर से पानी में डुबोया, वापस आया। कहने लगा दादा मैंने कहा था ना, इसमें इतने सुराख हैं कि इसमें पानी नहीं रुकेगा, देखो कोयले भी बह गए। दादा ने कहा साफ हो गई। हाँ, यही कार्य ये वेदांत के निष्कर्ष, आर्ष ग्रंथों का आलोक और ये साधनाएं करती है। निरंतर की मंजाई के द्वारा मनुष्य में परिष्कार, इसी को कहा श्रवण मनन निधिध्यासनम आदि इत्यादि। इनके ज्ञान की अग्नि कब मनुष्य को जाकर के किन स्तरों पर परिष्कृत कर दे नहीं पता, पर यह कि बार बार के उल्लेख होने से बहुत बड़े स्तरों पर परिवर्तन हो जाता है। अनजाने में होता है, अननोइंगली होता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य की सजगता के अंश केवल चेतन मन नहीं है ना। वो कहाँ गया जो इसकी पीछे की परतें हैं मन की। क्या हम अचेतन के पीछे की परतों को कुछ नहीं मानते?
क्या उन्हें हम निष्क्रिय मानते हैं? चला तो वो रहे हैं हमें, हमारी आदतें। दिल है कि मानता नहीं है, कहाँ से नहीं मानता दिल तुम्हारा भाई? ये तुम्हारा दिल चेतन मन से नहीं, अचेतन मन से संचालित है, अर्धचेतन से संचालित है। और जब वो सक्रिय होता है तो बार-बार सामने आने वाला ज्ञान एक महत्व को धीरे-धीरे बनाता चला जाता है। बहुत सुंदर रूप में ब्रह्म ऋषि ने कहा है, हम शरीर प्राप्त करते हैं अगला शरीर प्राप्त करने के लिए। सत्य है। एक शरीर प्राप्त करने के उपरांत अगले शरीर की प्राप्ति की तैयारी करते हैं, ना कि इस बात की कि अब अगला शरीर प्राप्त नहीं हो। अगला शरीर प्राप्त नहीं हो, ये तैयारी बार-बार के जन्मों के श्रवण मनन निधि ध्यासन से पूरी होती है। और साधक थकता नहीं, रुकता नहीं। वो कहता है लक्ष्य चाहिए। जैसे कहते हैं ना, पैसे तेरे, चीज मेरी मनमर्जी की। साधना तेरी मनमर्जी की और लक्ष्य मेरी मनमर्जी का। बोल कितनी साधना करानी है, बोल। और लक्ष्य चाहिए मोक्ष, अर्थात एक ऐसी उत्कर्ष, एक ऐसी प्रगति जहां इन सीमाओं से मनुष्य छूट जाता है। यहाँ कोई और स्वर्ग का अनुबंध नहीं है, स्वर्ग का प्रलोभन नहीं है कि वहां जाके सुविधाएं मिलेंगी ना। यहाँ सुविधा नहीं, जागृति का विषय है। यहाँ जागृति का विषय सुविधा का नहीं है, कंफर्ट लग्जरी का नहीं है, जागृति का विषय है, गहरे बोध का विषय है। बोल कितनी कीमत चाहिए साधना की, देते हैं। पर मुझे मोक्ष चाहिए। और ईश्वर का अनुबंध है कि जो कोई भी आत्म परिष्कार हेतु इस प्रकार अग्रसर होगा, जगह जगह भगवत गीता में अनेकों स्थानों पर कहा है, उसे निश्चित रूप से वो मेरे धाम को प्राप्त होगा। मेरा धाम कौन? स्रोत कौन? आत्मा, जिसमें परमात्मा का गुण पहले से विद्यमान है। और ये बात भले ही अविश्वास आरंभ में हो, पर धीरे धीरे विश्वास यूं होने लगता है कि मन की बढ़ती हुई जागृत होती क्षमताएं जो जो साधक में अपने गुण दिखाती हैं, उसे लगने लगता है कि मैं उतना नहीं जितना सोचता था। ये सब भी कुछ है खोपड़ी में, है मेरे भीतर। कहाँ से आ रहा है वो? कौन दे रहा है उसको प्रकाश? कौन दे रहा है उसको पॉसिबिलिटी, अवसर? कोई तो है। वो जो है वही आत्मा है। आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है। ओम ही सत्य है। ओम ही सत्य है।